हमारा माइंड किसी एक जगह क्यों नहीं टिक पाता है। हमारे माइंड में हजारों तरह की मेमोरीज होती हैं और ये हर टाइम 24/7 दिमाग में आती रहती हैं। अब यही तो कंट्रोल करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को एक जगह फोकस करना है। पर ये होगा कैसे? हर टाइम 100 चीजें तो दिमाग में आती रहती हैं एक साथ। अगर आप अपने दिमाग को काबू कर लेते हैं, मन को काबू कर लेते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। पर दिमाग को काबू करना इतना ही आसान होता तो सभी लोग आसानी से कर पाते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट होते ही नहीं। आप सोचकर देखें कि क्या आप कभी एक समय पर एक काम करते हैं? बुक्स पढ़ रहे हो तो भूख लग जाती है, खाना खा रहे हो तो मोबाइल देखने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद गए हो भगवान का ध्यान करने, वहां भी कुछ दिमाग में चल रहा होता है। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करके एक जगह फोकस कर सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड फोकस्ड रहेगा। और लास्ट में मैं भगवान बुद्ध के ऐसे 3 टिप्स बताऊंगा जो अपने वो स्पेशल शिष्यों को बताया करते थे। दोस्तों, ये पूरा खेल माइंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने का है, पर ये इतना आसान नहीं। अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो इतना समझ लीजिए कि आपके माइंड ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की 30 साल की प्रैक्टिस की है। इसी तरह 60 साल की एज वाले को 60 साल की प्रैक्टिस है माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की। फोकस्ड अप्रोच तो है ही नहीं। अब इतने सालों की हमारे माइंड की आदत अचानक से तो नहीं बदल जानी है, टाइम तो लगेगा। तो भी हम कैसे काबू करें अपने मन और दिमाग? मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और माइंड कंट्रोल बुक्स पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि हमारा माइंड उस इन्वेस्टमेंट की तरह है जो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए जब आप सोकर उठते हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को होते हैं। आपके पास फुल एनर्जी तो है, पैसे भी हैं, पर आपका अप्रोच फोकस्ड नहीं है। आपको यह पता नहीं है कि एग्जैक्टली कहां और किस जगह हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप एक्चुअल रिटर्न कमा सकें। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा? आप 1 लाख रुपए डुबो देते हैं, घर वापस आ जाते हैं और आपकी एनर्जी भी लॉस हो जाती है। सेम वे जब अपने माइंड की एनर्जी को दिन भर अननेसेसरी की चीजों पर डाइवर्ट करके नष्ट कर देते हैं। हम बहुत कुछ एक साथ करना चाहते हैं, अपने जॉब के साथ साथ मल्टीपल चीजें एक साथ मैनेज करना चाहते हैं। कभी हम कोई एक काम पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं करते। मल्टीपल काम एक साथ करने वाले किसी काम को क्वालिटी के साथ नहीं कर पाते। बहुत ही कम एग्जाम्पल मिलेंगे कि एक सक्सेसफुल पर्सन मल्टीपल एरियाज में भी सक्सेसफुल होगा। अगर कोई किसी गेम में टॉप पर है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे एरियाज में भी टॉप पर होगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर उसमें इतना टैलेंट है तो वो जो भी करेगा बेस्ट हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उस इंसान ने अपनी माइंड और बॉडी को पूरी तरह से एक जगह फोकस किया। उसने अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने दिया मल्टीपल काम करने के लिए, तभी तो उसे सक्सेस मिली। एक डाइवर्टेड माइंड लाइफ टाइम अनप्रोडक्टिव रहता है। दोस्तों, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच के लिए, और इसी एक जगह फोकस को दूसरी भाषा में मेडिटेशन भी कहते हैं। इतने सालों के अनट्रेन्ड माइंड को ट्रेन करने में टाइम तो लगेगा, पर यह होगा मेडिटेशन से ही। अब आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया और 2-4 दिन में छोड़ दिया तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन में कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। 2-3 महीने करने से आपका माइंड एक जगह फोकस करने लगेगा। अभी मैं आपको 3 ऐसी बातें बताता हूँ जो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को बताया करते थे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला है लिमिट में खाना। आपको अपनी भूख से हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए, तभी आपका माइंड एक्टिव रहेगा और कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। आप देखते होंगे कुछ लोग कुछ न कुछ खाते रहते हैं, पूरा माइंड खाने पर ही फोकस रहता है। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, नहीं तो माइंड आलसी हो जाता है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। खाने पर कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। सेकंड, उतना ही देखो जितना जरूरी है, उतना ही सुनो जितना जरूरी है, उतना ही सोचो जो जरूरी है। हमें अपने दिमाग में बेकार के कचरों को नहीं भरना। अननेसेसरी की चीजें दिन भर देखते और सुनते हैं जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। हम रोज रोज नए तरह की फालतू चीजें अपने अंदर डाल रहे हैं, कचरों को अपने दिमाग में इकट्ठा कर रहे हैं, ज्यादातर सोशल साइट्स के कचड़े। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। शर्मा जी को लड्डू बहुत पसंद है। उन्होंने अपनी पत्नी से बेसन के लड्डू बनाने को कहा, जो उनकी पत्नी को बनाना नहीं आता। वो गई यूट्यूब पे किसी कुकिंग चैनल से देखकर बनाने। यहाँ तक तो ठीक है, लर्निंग तो चाहिए ही, इन्फॉर्मेशन तो लेना ठीक है, पर असल में क्या होता है? शर्मा जी की पत्नी उस बेसन के लड्डू के साथ साथ 2-4-5 वीडियोज और देख लेती है कुछ और रेसिपीज की। होता है ना हम सबके साथ ऐसा ही। अब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ माइंड ने बहुत सारी अननेसेसरी जानकारियां भी ले ली। इन्हीं बिना जरूरत वाली जानकारियों को मैं कचरा बोल रहा हूँ। क्या शर्मा जी की पत्नी इस तरह एक बार में ही सही से लड्डू बना पाएंगी?
शायद नहीं, क्योंकि माइंड ने अपनी एनर्जी को लड्डू के साथ साथ कुछ और चीजों के बारे में जानने में नष्ट कर दी। अब जो करना है सिर्फ उसे ही उस समय करना है, उसी पर फोकस करना है। मन तो बेचैन रहता ही है, पर कंट्रोल करना ही होगा। थर्ड बात जो भगवान बुद्ध ने बताई और एक बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी लिखी हुई है, उसमें एक मंत्र है जो बहुत काम आता है। अपने गोल को रिपीट करना बार बार। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे माइंड का 95% है वही करता और सोचता है जो हम बार बार उसे बोलते हैं। वह बार बार सुनने वाली चीजों को ही सही मान लेता है। रोज बार बार अपने लक्ष्य को, गोल को रिपीट करने से आपका माइंड उसी के लिए चैनलाइज होता है और आप फोकस कर पाते हैं किसी एक चीज को पाने में। दोस्तों, मेडिटेशन और इन 3 चीजों के लगातार प्रैक्टिस से आप अपने मन को काबू कर चाहे जो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की मोटिवेशनल एंड सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोज लाता रहता हूं।